ये बात क्यों कही जा रही है, बहुत ध्यान से सुनना। अब कोई आप में गुण ही गुण बता रहा है कि आप में ये अच्छाई है, आपके हाथ में ये अच्छी रेखा है, आपके कुंडली में ये अच्छाई है, उससे पूछना तो हम में कोई दुर्गुण नहीं है क्या? क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर यदि हमारा जन्म हुआ है तो यह बात निश्चित है कि हम में दुर्गुण तो होगा। चाहे व्यासपीठ पर बैठा व्यास हो, चाहे प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा मंत्री हो, चाहे कितना भी बड़ा मठाधीश हो, चाहे कितना भी बड़ा तपस्वी हो, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं, यदि पृथ्वी पर जन्म लिया है तो हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई दोष नहीं होगा। सब में होता है, कोई दूध का धुला नहीं है इस संसार में, सबके भीतर कोई ना कोई पाप विद्यमान है। यदि हम लोगों में सद्गुणी सद्गुण होते तो हम पृथ्वी पर नहीं आते, हम स्वर्ग में रहते, हमको कोई देवता की पदवी मिली होती। यदि हम में दुर्गुणी दुर्गुण होते तो हम नरक में होते। सद्गुण और दुर्गुण दोनों बराबर हैं, इसलिए पृथ्वी पर आए। करना क्या है? ना तो सद्गुणों को बढ़ाना है ना दुर्गुणों को बढ़ाना है, दोनों को शून्य करना है। आप कहोगे दुर्गुण शून्य करना है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आप कह रहे हो सद्गुण भी शून्य करने हैं। देखो ये बहुत गहरी बात है भागवत की, अगर समझ में आ जाए तो समझ जाना। भगवान नृसिंह कहते हैं प्रहलाद जी से कि प्रहलाद, यदि व्यक्ति को मेरी प्राप्ति करनी है तो उसको सद्गुण भी शून्य करने पड़ेंगे, मतलब अपने पुण्य भी शून्य करने पड़ेंगे और पाप भी शून्य करने पड़ेंगे, तभी मेरी प्राप्ति होगी। क्यों? यदि पुण्य शेष रह गए तो पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति को स्वर्ग जाना पड़ेगा। हमारे जरा से भी पुण्य यदि रह गए, हमने किसी असहाय की सहायता की, किसी गरीब का भला किया, गरीब बालकों को पढ़ा दिया, किसी को गोद ले लिया, आदि आदि ये सब पुण्य यदि हमने किए और उनको शून्य नहीं किया, स्वर्ग जाना पड़ेगा। और स्वर्ग जाना मतलब भगवान से कट ऑफ। माफ कीजिएगा, वैष्णव लोग स्वर्ग की कामना नहीं करते। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक प्रकार का होटल है बस। आपने 5,000 रुपए डेस्क पर जमा कर दिए, आपको 5 स्टार होटल का रूम मिल जाएगा, उसमें खाओ पियो ऐश करो आनंद करो। सुबह 12 बजे चेकआउट टाइम है, 1 बजे तक यदि रुकने का प्रयास करोगे तो होटल वाले आपको निकाल देंगे, बोलेंगे या तो 5,000 और जमा करो, नहीं तो निकलो यहां से। ठीक ऐसा ही स्वर्ग है। आप जितना पुण्य पृथ्वी पर करोगे उस पुण्य के प्रभाव से आपको स्वर्ग मिलेगा। और जैसे ही आप स्वर्ग जाओगे पुण्य कम होने लग जाएंगे, धीरे 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 जैसे ही पुण्य समाप्त होंगे स्वर्ग से धक्का दे दिया जाएगा, जाओ पृथ्वी पर फिर से पुण्य कमा के लाओ, तब आना यहां पे। वैष्णव जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं वो स्वर्ग की कामना नहीं करते, इसलिए पुण्य शून्य करना है। अब प्रश्न आता है कि पुण्य शून्य को होगा कैसे? पुण्य और पाप दोनों क्षीण होंगे कैसे? भागवत की कथा में वैसे एक बात कहें, कागज कॉपी लेके बैठा करो, कोई ना कोई बात ऐसी होती है व्यासपीठ से वो लिखने योग्य होती है। वर्णन करते हैं पाप शून्य होंगे परोपकार करने से। असहाय लोगों की जितनी सहायता करोगे, जितनी सेवा करोगे, उतनी जल्दी आपके पाप कम होते चले जाएंगे। अब आई बात पुण्य कैसे कम होंगे? तो उपस्थित भोगों को भोगने से पुण्य कम होंगे। जैसे कि बढ़िया अपने लिए घर बनाओ, गाड़ी खरीद लो, समय समय पर कहीं ट्रिप मारने चले जाओ, घूमने चले जाओ, जो व्यवस्था मिलती जाए अपने आप प्रयोजन मत करो, जो ठाकुर जी दे दें, जो मिल जाए उसको भोगो, उसको भोगने से पुण्य कम होंगे। और ये दोनों जब शून्य हो जाएंगे तब ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। अब प्रश्न आता है कि ये शून्य होंगे, हमको कैसे पता चलेगा? जैसे ही पाप और पुण्य शून्य हो जाएंगे तो स्थिति ये होगी कि आप जिसको देखोगे उसमें गुण ही गुण दिखाई देंगे, किसी में दुर्गुण दिखाई नहीं देंगे। ये पाप पुण्य शून्य होने की स्थिति है। अभी हम लोगों की आंखें कैसी हैं? हम जिसको भी देखते हैं उसमें दुर्गुण निकाल लेते हैं। इसकी चाल तो देखो, इसकी ढाल तो देखो, बोलता कैसे है? बैठता कैसे, ये खाता कैसे है, अरे इसके विचार अच्छे नहीं है, थोड़ा सा लोभी है, थोड़ा सा क्रोधी है। इस प्रकार हम दूसरों में दोष देखने लग जाते हैं। लेकिन पाप पुण्य दोनों जब शून्य हो जाते हैं ना, तब स्थिति होती है सारे दोष खुद में दिखाई देते हैं, बाकी सब लोगों में तो गुण ही गुण दिखाई देते हैं। ये पाप पुण्य शून्य होने की स्थिति में होता है। बताओ ऐसा है हमारे साथ? हमको सब में गुण दिखते हो और अब खुद में दुर्गुण दिखता हूं, ऐसा स्थिति है? आपके महाराष्ट्र में एक संत हुए विनोबा भावे, वो क्या कहते थे? संत और राक्षस की परिभाषा
वो कहते थे संत की परिभाषा जो सब में गुण देखे खुद में दुर्गुण देखे, और राक्षस की परिभाषा बोले सब में दुर्गुण देखे और खुद में सारे गुणी गुण देखे, ये राक्षस। रावण राम जी में भी दुर्गुण देखता था, कंस श्री कृष्ण में भी दुर्गुण देखता था, इसलिए तो राक्षस है। इसलिए भैया अन्यश्च दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरों में दोष देखना बंद करो, ऐसी दृष्टि बनाओ, ऐसा स्वभाव बनाओ, जो कमी है जो भी कुछ है सब मुझ में है, संसार में कुछ नहीं है। ये स्थिति आपके पाप पुण्य को शून्य करेगी, भगवत प्राप्ति कराएगी। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि महाराज इस बालक में कोई दुर्गुण नहीं है? तब ब्राह्मणों ने बताया, बोले युधिष्ठिर जी अगर आप सुन सको तो हम बताएंगे। बोले नहीं मैं सुनूंगा, बताइए। तब उन्होंने बताया, तक्षकादात्मनो मृत्यु द्विज पुत्रोपसर्जिता प्रपत्स्यत्य उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। महाराज आपका जो ये बालक है ना, इस बालक को तक्षक सर्प डसेगा और उसके डंसन से इसकी मृत्यु हो जाएगी। शास्त्रों में ऐसी आज्ञा की गई है बंधुओं कि सर्प डंसन से मृत्यु जिसकी होती है ऐसे व्यक्ति को भगवत प्राप्ति नहीं होती। स्वर्ग मिल जाएगा उसको, आदि आदि कोई लोक मिल जाएगा, लेकिन मृत्यु के पश्चात भगवत दर्शन उसको नहीं होगा यदि सर्प ने डसा है तो। और एक बात और कहते हैं, सर्प दंशन यह भी कहीं कहीं कहा गया है कि ब्राह्मणों का निरादर करने से और वैष्णवों की निंदा करने से, वैष्णवों के अपराध करने से सर्प दंशन होता है। और वो भले ही चाहे आपने पूर्व जन्म में किया हो, कभी ना कभी ब्राह्मण अपराध वैष्णव अपराध बना होगा, इसीलिए सर्प दंशन हुआ है। इसलिए सर्प दंशन को हमारे यहां पर शुभ नहीं माना जाता। वो बात अलग है कि डस दिया, विष उतर गया, स्वस्थ हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मृत्यु हो गई उसको शुभ नहीं माना जाता। और ये निश्चित है कि सर्प दंशन से मृत्यु प्राप्त किया व्यक्ति पुनर्जन्म जरूर लेगा, उसका होगा जन्म, और उसको मुक्त होने के लिए भागवत कथा आदि ये सब श्रवण करने पड़ेंगे, तभी वो मुक्त हो पाएगा उस अपराध से। तो जैसे ही युधिष्ठिर ने सुना कि हमारे इस बालक को सर्प डसेगा, ब्राह्मण देवताओं से बोले, भगवान ये आपने क्या बता दिया? बोले हम पहले ही कह रहे थे हृदय पे पत्थर रख लो, क्योंकि आपका ये बालक ब्राह्मणों का अनादर करेगा, इसलिए इसको सर्प डसेगा, श्राप लगेगा। लेकिन प्रभु चिंता मत कीजिए, इसकी कुंडली में ऐसा योग है, उपश्रुत्य प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। एक गुरु इसके जीवन में आएगा और वो गुरु आकर के सर्प दंशन से भगवत कथा सुनाकर के इसको मुक्त कर देगा। कहने का अभिप्राय सर्प दंशन अशुभ है, लेकिन सर्प दंशन के अवस्था में यदि गुरु कृपा कर दें तो सर्प दंशन का पाप भी नष्ट हो जाएगा। गुरु कृपा में इतनी सामर्थ्य है। और उस बालक का नाम हुआ परीक्षित। भगवान भी आए परीक्षित से मिलने के लिए, पुनः लौट करके द्वारिका गए। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए गया, लेकिन लौट करके आया तो महीनों बीत गए। आज युधिष्ठिर जी मन में विचार करने लगे, अर्जुन को इतने दिन हो गए द्वारिका गए, अभी तक अर्जुन लौट करके नहीं आया। चिंता करने लगे और तभी मुख्य द्वार पर देखा एक दीनहीन सा व्यक्ति आकर के खड़ा है। समीप जाकर के देखा तो वो दीनहीन सा व्यक्ति कोई और नहीं था, अर्जुन ही था। युधिष्ठिर जी बोले, अर्जुन ये तुम्हारी स्थिति क्या हो गई? तुम्हारा मुकुट कहां है? तुम्हारे कवच कहां है? तुम्हारा चेहरा इतना तेजहीन क्यों लग रहा है? तब रोते हुए घुटनों के बल बैठ करके अर्जुन कहते हैं कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिण येन मे पहितम तेजो देव विस्मापनम महत्। भैया जिन श्री कृष्ण की कृपा से आज हम हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे हैं, जिन
जिन कृष्ण की कृपा से मेरा गांडीव धनुष जैसे ही मैं उठाता था तो सामने खड़े हुए बड़ी बड़ी तिमिंगल मछली रूपा योद्धा थरथर कांपने लगते थे। जिन कृष्ण की कृपा से इंद्र का आधा सिंहासन हमेशा खाली रहता था, अर्जुन जब चाहे आकर के बैठ सकता है। जिन कृष्ण की कृपा से हम पांचों पांडवों को महाभारत युद्ध में एक खरोंच तक नहीं लगी, वो कृष्ण आज अपनी लीला पूरी करके हम लोगों को अकेला छोड़ करके चले गए। भगवान अपने धाम को चले गए, उनकी लीला पूरी हो गई। जैसे ही ये शब्द सुना कि भगवान कृष्ण अपनी लीला का संवरण करके चले गए, युधिष्ठिर ने उसी समय मौन धारण कर लिया, बोले नहीं फिर कुछ। बंधुओं, एक बात हाथ जोड़ के निवेदन कर दूं, एक कुछ समय से ना एक बात बड़ी प्रचलित हो गई। श्री जगन्नाथ भगवान के विग्रह के रूप में एक कथा बड़ी गलत सुनाई जाती है और उसको इस प्रकार से सुनाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी लीला पूरी करी, तो मुझे तो कहने में भी बहुत संकोच होता है, लेकिन बोलते हैं लोग कथाओं में, उनके श्री विग्रह को जब चिता पर रखा गया, राम राम राम, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भगवान परम चैतन्य हैं, उनका अंतिम संस्कार नहीं होता, उनको चिता पे नहीं रखा जाता। भगवान गीता में कहते हैं, मैं मानव की तरह पांच भौतिक में मिलने वाला हूं, ऐसा जो व्यक्ति सोचता है वो तो अपवित्र है ही, उसको देखने वाला भी अपवित्र हो गया है। एक जगह हमने सुना, वो बड़ा वायरल भी हुआ। उसमें क्या बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जब लीला संवरण हो गया तो उनके श्री विग्रह को चिता पर रख के अग्नि दे दी और सब जल गया, उनका हृदय नहीं जला। मुझे तो बोलने में भी मेरी जीभ कांपती है। और उनका हृदय जो है वो समुद्र में बहता 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 जगन्नाथपुरी पहुंच गया। उसी हृदय को श्री जगन्नाथ भगवान के हृदय अंदर धारण कर दिया। आज तक वो हृदय जगन्नाथ जी के भीतर बैठा है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कभी ऐसा विचार कोई कहे भी ना, उसको टोक देना, महाराज आप क्षमा करें, ऐसा मत बोलिए, ये गलत है, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हुआ था। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला पूरी कर रहे थे तब उद्धव ने प्रणाम करते हुए कहा कि हे नाथ, आप यदि चले गए धरती से तो हम भक्तों का क्या होगा। ठाकुर जी बोले, उद्धव मेरी ओर देखो। उद्धव भगवान की ओर देखने लगा तो ठाकुर जी एक ज्योति में परिणत हो गए और 7 बार आकाश में भ्रमण करते करते तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, ठाकुर जी की वह ज्योति श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गई। भगवान अंतर्ध्यान होते हैं। ठाकुर जी का हमारी आपकी तरह ये सब क्रिया नहीं होती सांसारिक। ऐसा कभी सुनिएगा भी मत, आगे से कोई कहे तो मैं पहले ही सावधान कर दूं। ठाकुर जी अंतर्ध्यान होते हैं, हमारी तरह नहीं होता। वो परम चैतन्य हैं। हाँ, वो बात सत्य है कि जैसे जन्म हम लोग लेते हैं ऐसे ठाकुर जी जन्म लेते हैं। 9 महीना मातृ गर्भ को सुख प्रदान करते हैं, पूरी लीला बालकों की तरह करते हैं, मानवों की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन इतना करने के बाद भी वो 100 नहीं 200% परब्रह्म परमात्मा भगवान है और वो चैतन्य है, हमारी आपकी तरह जड़ नहीं है। वो जैसे युधिष्ठिर ने सुना श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, युधिष्ठिर मौन हो गए और सबसे पहले युधिष्ठिर ने अपना मुकुट उतार करके सिंहासन पर रख दिया। और मन का भाव मानो ऐसा था युधिष्ठिर का, जिनकी कृपा से यह मुकुट मेरे सिर पर आया, जब वे ही अपनी लीला पूरी करके चले गए तो मैं कौन होता हूं इस सिंहासन पर बैठने वाला। और छोटे से परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठा करके मुकुट उसको पहना दिया और 5 पांडव द्रौपदी के सहित स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। अब बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज की तो कथा ही कथा है, आज तो इतने सारे अवतार होंगे, अभी कथाएं होंगी, तो सबको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 5 पांडव और 5 की पत्नी, एक द्रौपदी, और ये भगवान के इतने प्रिय, इनके लिए ठाकुर जी ने क्या नहीं किया पांडवों के लिए। भगवान सारथी बन गए, भगवान शांति दूत बन गए, द्रौपदी को भीष्म पितामह से आशीर्वाद दिलाने के लिए भगवान नौकर बन गए। और वर्णन आता है भागवत में कि जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तो सबको सेवा बांटी ठाकुर जी ने। जब अर्जुन ने कहा ठाकुर जी आप क्या सेवा करोगे, बोले जितने ब्राह्मण आएंगे, जितने संत आएंगे, उन सबकी पादुका रखने की सेवा मैं करूंगा।
मैं बाहर से आता हूं रोज कथा सुनने, तो बाहर दरबार के सेवादार 2-3 उनको देख के इतना सुख मिलता है। यहां आने वाले सब श्रोताओं के पादुकाओं को रखते हैं। कथा में बैठे आप हो, आप सबकी पादुकाओं की रक्षा वो कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब आप यहां से लौट के जाएंगे, पादुका पहनेंगे, तो आपका 80% कथा सुनने का पुण्य उन्हीं को मिल जाएगा, क्योंकि यही सेवा यज्ञ में भगवान ने स्वीकार की थी। ब्राह्मणों की, संतों की पादुका उतार करके रख के, चरण धो करके उनको यज्ञ में ले जाने की ये सेवा ठाकुर जी की थी। जब अश्वमेध यज्ञ हुआ था पांडवों का, विचार करो। एक बात कहें, ठाकुर जी का यदि बनना चाहते हैं ना, तो जितना हो सके अपने आप को छोटे से छोटा मान करके रहो। जो अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा मानने लगते हैं ना, ठाकुर जी कहते हैं ये बात तो कंफर्म है कि ये मुझे नहीं मिलेगा कभी। यदि हृदय में इच्छा है कि हम ठाकुर जी के हों, जितना हो सके दीन हो जाओ, जितना हो सके झुक करके रहो, जितना हो सके अपने स्वभाव को पोलाइट करो। ठाकुर जी को वो प्रिय है, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं भी वैसे ही हैं। पांच पांडव, और इनके लिए ठाकुर जी ने क्या नहीं किया। मैंने अपने गुरुदेव से प्रश्न किया, मैंने गुरुजी एक बात बताओ, पांचों पांडवों में ऐसा कौन सा गुण है जिसकी वजह से ठाकुर जी सब कुछ न्यौछावर कर गए। हमारे गुरुजी ने एक प्रसंग सुनाया, मैं आपको सुनाऊं, बहुत ध्यान से सुनना। पंच पांडव कौन कौन है? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और इनकी पत्नी कौन है? द्रौपदी। और इनके सर्व सहायक कौन है? श्री द्वारिकाधीश कृष्ण। कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं ये लोग। हमारे गुरुदेव ने समझाया, ये पंच पांडव जो है ना, ये मानव के भीतर रहने वाले 5 गुण हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी हम सबके भी हो सकते हैं जैसे पांडवों के हुए, लेकिन कैसे होंगे उसके लिए इस प्रसंग को थोड़ा समझिए। पंच पांडव हम सबके भीतर विद्यमान 5 गुण हैं। युधिष्ठिर धर्म, ये धर्म युधिष्ठिर का गुण है। हमारे भीतर जो धर्म करने की इच्छा प्रकट होती है, ये हमारे भीतर बैठा युधिष्ठिर है। दूसरा भीम, भीम यानी कि बल, चाहे बौद्धिक बल हो, शारीरिक बल हो, मानसिक बल हो, विचारधारा का बल हो, सेवा का बल हो, हम सब बलवान हैं। कोई ना कोई बल हमारे पास है, कोई तन से बलवान, कोई बुद्धि से बलवान, कोई सेवा से बलवान, सब बलवान है। तो ये जो बल हमारे भीतर है, ये कौन है? भीम। धर्म यानी कि युधिष्ठिर, बल यानी कि भीम। अब तीसरे आते हैं अर्जुन। अर्जुन का स्वभाव क्या है? प्रिय स्वभाव। हमारे भीतर जो दया है ना, ये अर्जुन है। जैसे हम किसी दीनहीन को देखते हैं तो हमको उस पर दया आ जाती है। हम किसी साधारण से बालक को देखते हैं, उस पर दया आ जाती है। किसी बालक के माता पिता नहीं होते तो उसको देख के हमको दया आ जाती है। या कोई व्यक्ति घर से विहीन है, उसको देख के हम दया, ये दया का जो गुण है हमारे भीतर, यही अर्जुन है। वैसे अर्जुन का गुण है प्रेम। तो धर्म, बल, प्रेम। अब आया नकुल। नकुल का स्वभाव है बुद्धि, विवेक। हमारे भीतर जो विवेक है, हमसे कोई मित्रता करना चाहे तो हम पहले परखते हैं, ये मित्रता करने योग्य है कि नहीं। ये परखना ही हमारा विवेक है। हम चाहें तो थिएटर्स में जाके मूवी देख लें, लेकिन हम आके कथा में बैठ रहे हैं, ये हमारा विवेक है। हम चाहें तो पार्टीज में जाके एंजॉय करें, लेकिन हम यहां कीर्तन में एंजॉय कर रहे हैं, ये हमारा विवेक है। हम चाहें तो विदेश घूमने जा सकते हैं, लेकिन हम वृंदावन जाते हैं, तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, ये हमारा विवेक है। ये विवेक कौन है? नकुल। और सहदेव हमारी सुंदरता, हमारा स्वरूप, ये सहदेव है। अब हम आप सब लोगों के भीतर या तो पांचों के पांचों हैं, या फिर इन पांचों में से कोई एक तो हमारे पास है। या तो युधिष्ठिर धर्म हमारे पास है, या फिर बल भीम हमारे पास है, या फिर प्रेम अर्जुन हमारे पास है, या फिर बुद्धि विवेक नकुल हमारे पास है, या फिर स्वरूप सहदेव हमारे पास है। इसका मतलब पांचों पांडव हमारे पास हैं, और हम सब महाभारत के योद्धा हैं। हम सबके जीवन में एक महाभारत चल रही है।
यहां बैठा कोई व्यक्ति महाभारत, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में कोई महाभारत नहीं चल रही हो। सब अपने महाभारत से लड़ लड़ा के आते हैं। और कई लोग तो कथाओं से ही, वक्ता के द्वारा बताए गए बाणों को ही ले जाते हैं, चला देते हैं अपनी महाभारत में। महाराज जी कल आपने एक बात ऐसी बताई, मेरे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। मतलब अब योद्धा तैयार हो गया, अब लड़ेगा। हम सब लड़ रहे हैं, हम सबकी महाभारत चल रही है, लेकिन ये पांचों गुण केवल पांडवों में नहीं है, ये पांचों गुण कौरवों में भी हैं। कौरवों में भी कोई ना कोई सुंदर है, कौरवों में भी कोई विवेकी है, कौरवों में भी कोई प्रेमी है, कौरवों के पास भी कोई धर्मावली है। तो फिर हम कैसे माने कि हम पांडव हैं? तो पांडवों की पहचान केवल इतनी है कि कृष्ण पांडवों के पक्ष में है, कौरवों के पक्ष में नहीं है। दो लोग हैं पांडवों के पास जो कौरवों के पास नहीं है। वो दोनों कौन है? कृष्ण और पांचों की पत्नी द्रौपदी। अब इन दोनों के गुण क्या हैं? कृष्ण का गुण ज्ञान और द्रौपदी का गुण दया, सब पर दया। अपने बालकों के हत्यारे को जो मुक्त करवा सकती है, कितनी दयावंत है। इसका मतलब पांचों पांडव यानी कि पांच गुण हमारे पास हैं, धर्म, बल, प्रेम, विवेक और स्वरूप। लेकिन इन पांचों के साथ में कृष्ण रूपी ज्ञान और द्रौपदी रूपी दया यदि हमारे पास नहीं है तो हम कौरव हैं। और यदि इन पांचों में से एक भी गुण हमारे पास है और ज्ञान रूपी कृष्ण और दया रूपी द्रौपदी हमारे संग है, तो निष्फिक्र हो जाओ, आप ही पांडव हो और एक ना एक दिन इस महाभारत को, संसार की को जीत जाओगे। मीराबाई के पास प्रेम रूपी पांडव था, लेकिन साथ में ज्ञान रूपी कृष्ण और दया रूपी द्रौपदी भी थी। जीत गई मीराबाई। आज तक विजय घोष होता है मीराबाई का। सूरदास जी के पास में प्रेम रूपी पांडव था, लेकिन साथ में कृष्ण रूपी ज्ञान और दया रूपी द्रौपदी भी थी। जीत गए सूरदास। तुलसीदास जी के पास में विवेक रूपी पांडव था। तुलसीदास जी की कथा सुनिए। वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे, एक क्षण के लिए भी उसको छोड़ते नहीं थे। देखो, प्रेम सबसे करो लेकिन ममता किसी से मत करो। ममता किसे कहते हैं? जिसके एक क्षण के भी वियोग में आप विचलित होने लग जाओ, उसी को ममता कहते हैं। प्रेम सबसे करो, ममता केवल गोपाल जी से करो। संसार में और किसी से ममता मत करो। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ममत्व कर बैठे अपनी पत्नी रत्नावती से। पत्नी इतनी परेशान हो गई, बोले कि ये मेरे को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। रात्रि में तुलसीदास जी जब सोते थे तो पत्नी का हाथ पकड़ के सोते थे, कहीं चली ना जाए मायके। इतना प्रेम करते थे। एक दिन गहरी नींद में तुलसीदास जी सो रहे थे, चली गई उनकी पत्नी। अर्धरात्रि में नींद खुली तो विचलित हो गए, कहां चली गई। इतने प्रेम में विभोर थे कि महाराज नदी पार कर गए तो नदी में डूबने लगे तो एक शव बहता हुआ आ रहा था, तो यह भी विचार नहीं किया कि कोई मरा हुआ शव है। उस शव को नाव बना लिया, चढ़ गए उसके ऊपर और उसको नाव बना के नदी पार करने लगे। इतनी आतुरता प्रेम में। पहाड़ चढ़ने लगे तो कोई रस्सी नहीं मिली, तो एक सर्प कोई रस्सी बना करके पहाड़ पे चढ़ गए। इतना भी डर नहीं कि कहीं काट ना जाए मुझे। कांटे लग रहे हैं, पैरों में कंकड़ लग रहे हैं, गिरते पड़ते रोते विलकते पहुंच गए अपनी ससुराल और अपनी पत्नी को जाके बोले, तुम क्यों छोड़ के आ गई मुझको? दुर्गंध आ रही थी, शव पर चढ़ के आए थे, हाथ पांव से खून निकल रहा था, केश बिखरे हुए, अजीब स्थिति में तुलसीदास जी को देख करके पत्नी बोली, किससे प्रेम करते हो आप? बोले तुमसे। बोले मुझसे नहीं करते हो, मेरे शरीर से करते हो। अभी प्राण त्याग दूं तो फिर रहना इस शरीर के साथ में। अरे इतना ममत्व, इतना प्रेम, इतनी आसक्ति यदि रघुनाथ जी में होती तो आज राम जी मिल गए होते आपको। बस जैसे ही विवेक प्राप्त हुआ पत्नी के द्वारा, उसी समय नेत्र बंद कर लिए, चरणों में झुक करके अपनी पत्नी को ही गुरु बना लिया। बोले आज के बाद तुमको पत्नी रूप में नहीं देखूंगा, तुम मेरी गुरु हो। और निकल पड़े राम जी को खोजने। ऐसा खोजा कि आज पूरे विश्व भर में राम की अलग जगाई है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने। मतलब तुलसीदास जी के पास में विवेक रूपी पांडव पहुंचा और विवेक रूपी पांडव के साथ में कृष्ण रूपी ज्ञान और दया रूपी द्रौपदी आई। जीत गए तुलसीदास। हम सबको जीतना बाकी है। खोजो, कौन है हमारे पास? देखो, एक तो मैं बता दूं, सहदेव को आप सबके पास है, आप सब सुंदर हो, तो इसका मतलब पांचवा पांडव तो आपके पास है। और नकुल भी है आपके पास। मैं अपनी पे आ जाऊं तो पांचों गिना दूं आप में।
नकुल भी है आपके पास, क्योंकि विवेक है नकुल। आप कहीं ना जाके कथा सुनने आ रहे हो, ये विवेक नहीं है तो क्या है? धर्म भी है आपके पास, मतलब युधिष्ठिर। आप दरबार में जाते हो, संतों को प्रणाम करते हो, ब्रज से आए हुए को वंदन करते हो, ये धर्म है आपके पास, तो इसका मतलब आपके पास युधिष्ठिर भी है। जब कोई कीर्तन गाया जाता है तो भाव निमग्न हो जाते हो, इसका मतलब प्रेम भी है, अर्जुन भी है आपके पास में। अब रही बात बल की, एक ही बचा, तो इतनी सेवा कर रहे हो, ये सेवा रूपी बल भी है। पांचों पांडव हैं आपके पास, लेकिन ये पांचों विजयी कब होंगे? जब पांचों अपनी जीवन की बागडोर श्री कृष्ण को दे देंगे। अर्जुन की तरह अपने रथ के सारथी के रूप में कृष्ण को बैठा लोगे, जीत जाओगे आप। और कृष्ण कौन है? यहां बताई हुई प्रत्येक बात कृष्ण ही है। यहां व्यासपीठ से मैं नीचे जाके कुछ भी बोलूं मुझे मत सुनना, लेकिन यहां बैठ के मैं जो कहूं उसको शब्द ना समझ के कृष्ण समझ के स्वीकार कर लेना, आप जीत जाओगे अपनी महाभारत। पांचों पांडव कृष्ण स्मरण करते 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 निकल गए स्वर्गारोहण के लिए। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, सब लोग गाओ। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। करताल बजा के गाओ। कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो रमण बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो रमण बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा पुकारो भाव से। लताओं में ब्रज की
हमको भक्ति का वरदान मिल गया है, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अब क्या होगा? मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की पुकारा कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, उठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो रमण बिहारी, उठेंगे हमसे वो रमण बिहारी। मैं एक पंक्ति अपनी कथा में कहा करता हूं, रूठे चाहे राजा वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहे। हमसे सब रूठ जाएं, हमारे घर वाले रूठ जाएं, पड़ोसी रूठ जाएं, जिनके यहाँ काम करते हैं वो रूठ जाएं, कोई सबको मनाने में मत लगे रहो। दुनिया के लोग पता है दो प्रकार से दुखी हैं। कई लोग तो जीवन में उपलब्धियां पाने के लिए दुखी हैं और कई लोग संसार को मनाने के लिए दुखी हैं। सब हमसे मान जाएं, सब हमसे राजी रहें। रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। आप कभी मत रूठो हमसे। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, उठेंगे हमसे वो बांके बिहारी। चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे। चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे। पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो समझ में आ गया पांडव कैसे बनना है। हम सबकी महाभारत चल रही है। ये महाभारत आदि बंधु जितनी भी आप कथा सुनते हैं ना, इन सबको खुद पर घटाया कीजिए। ये केवल सुनने मात्र तक नहीं रखनी है कथाएं।
ये सब हमारे जीवन की चाबियां हैं। ये किसी ना किसी रूप से हमारे कई सारे बंद दरवाजे हैं, उन सबको खोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, दरवाजों के भीतर क्या खजाना, हमको क्या करना है, सबसे बड़ी बात हमारे हृदय कुंज में ठाकुर जी बैठे हैं, ये उनका दर्शन कराती हैं, ये उन सबकी चाबी है। इन भावों को हृदयस्थ करो, बन जाओ पांडव और उठा लो अपने धनुष बाण। ये धनुष बाण क्या है? ज्ञान रूपी धनुष बाण। और छोड़ दो अपना जीवन सर्वस्व उस सारथी के हाथ में जिसने अर्जुन का रथ चलाया। अब देखो और विस्तार करूं भाव का, तो अर्जुन का रथ, रथ के 4 पहिए और 10 घोड़े, ये कौन है? हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। हम सुबह से शाम तक 10 घोड़ों के ऊपर ही सवार रहते हैं। कौन कौन से हैं 10 घोड़े? ये 5 घोड़े तो हमारे यहीं पर ही हैं बस। आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय। हम क्या करते हैं? आंखों को जो देखना है वो दिखाते हैं, नासिका को जैसी सुगंधी चाहिए उसको दिलाते हैं, कान को जिसको सुनना है उसको सुनाते हैं, जीव को जैसा रस चाहिए उसको चखाते हैं, त्वचा को जैसा वातावरण चाहिए वैसा वातावरण कर लेते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय 5 घोड़े। ऐसे ही दूसरे 5 कर्मेंद्रिय 5 घोड़े, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त उपस्थ इंद्रिय, गुप्त इंद्रियां। ये 10 इंद्रियां हैं हमारे शरीर में। और आप खुद पूछिए खुद से, सुबह से शाम तक आप क्या करते हो? इन्हीं 10 इंद्रियों पर ही सवार रहते हो बस। और सबसे ज्यादा हमारा प्रिय इंद्रिय कौन सी है? जीव। कभी इसको दाल पकवान खिला देते हैं तब भी इसका मन नहीं भरता, बड़ा पाव खिला देते हैं तो भी इसका मन नहीं भरता। और क्या बनता है? हाँ, सिंधियों में पापड़ भी बहुत खाते हैं, पापड़ के बिना तो कोई काम ही नहीं होता है। पापड़ खिला दो तो भी इसका मन नहीं भरता। इतना सब कुछ खा लेने के बाद भी ये इंद्रिय कभी हमारी तृप्ति नहीं होती। मैं जिनके घर पर रुका हूं वो बेचारे मुझसे बड़े परेशान हो गए, 4 दिन हो गए, बोले महाराज जी आप कुछ खाते ही नहीं हो। मैंने कहा क्यों जीव को परेशान कर रहे हो? आज तो कथा में आ रहा था, उससे पहले पिज्जा बना लाए, लो महाराज खाओ। मैंने कहा भैया हाथ जोड़े आपके, क्यों हमको ये जीव जैसे तैसे तो संभली है, लेकिन सबका भाव है। तो ये 10 इंद्रियां हैं हमारे शरीर में और हम इन्हीं पर ही सवार रहते हैं, पूरे दिन रात इन्हीं की सेवा में ही लगे रहते हैं। तो 10 इंद्रियों का घोड़ा, ये घोड़े हैं 10, उनकी चाबुक ठाकुर जी के हाथ में। अब आई रथ की बात, जिस पे आप बैठे हो उसके 4 पहिए हैं। तो 4 पहिए कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पहिए वाला रथ, और इन 4 पहियों को खींचते हैं 10 इंद्रियां। इन 14 वस्तुओं को ठाकुर जी के आश्रित कर दो, अपनी 10 इंद्रियों को और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को, बस। और कुछ नहीं करना, जिम्मेवारी ठाकुर जी की है। आपको पता अर्जुन के सारथी क्यों बने भगवान? महाभारत में कथा आती है कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए द्वारिका, भगवान से जाके बोले प्रभु महाभारत का युद्ध होने वाला है, आप किस तरफ रहोगे? भगवान बोले देखो हम पक्षपाती तो नहीं है। दुर्योधन बोला आपसे बड़ा पक्षपाती कौन है जो मुकुट पे पक्ष पहन के घूमता है? पक्ष मतलब मोरपिच्छ। ठाकुर जी बोले वो तेरी बात ठीक है लेकिन मैं पक्ष नहीं करता, तुम दोनों मेरे भाई हो। दुर्योधन बोला कोई तो आपको एक चुनना पड़ेगा, या तो पांडवों के पास जाओ या कौरवों के पास आओ। भगवान बोले दोनों पडला भारी होने चाहिए, चलो हम एक निर्णय करते हैं, एक तरफ हम अकेले जाएंगे और एक तरफ हमारी द्वारिका की पूरी सेना जाएगी। और एक और बात कह देते हैं, हम हाथ में शस्त्र नहीं उठाएंगे और हमारी सेना पूरी सशस्त्र जाएगी। तुरंत दुर्योधन बोला तो वहां पे क्या आप खड़े खड़े जय जय जगदीश हरे आरती करवाओगे? महाभारत युद्ध करना है प्रभु, दुश्मनों से लड़ना है और आप कह रहे हो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ठाकुर जी बोले हम अपने वचन के पक्के हैं, हमने कह दिया तो कह दिया, शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो दुर्योधन बोला फिर एक काम कीजिए, सेना मुझको दे दीजिए, और अर्जुन का आपसे प्रेम भी बहुत ज्यादा है, आप अर्जुन के पास ही चले जाओ। भगवान मंद मुस्काए, बोले ठीक है ले जाओ सेना। दुर्योधन बोला दोनों कितने मूर्ख हैं, पहले ही हम लोग इतने बलवान, ऊपर से द्वारिका की सेना और मिल गई, अब तो पांडवों का जीतना असंभव है। और दुर्योधन तो वहां से चला गया। भगवान अर्जुन को डांटने लगे, बोले तेरे को बार बार मैंने तेरी वजह से ये नियम धारण किया था ताकि तू सेना मांग ले, लेकिन तेरी बुद्धि पता नहीं कहां चली गई, अब तेरी तरफ मुझको आना पड़ेगा और मैं भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मतलब एक योद्धा और वो भी बिना शस्त्रों का।
अर्जुन बोला, आपसे ये किसने कहा कि मैं आपको मांगने आया था? या आपसे ये भी किसने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगने आया था? अर्जुन बोला, ना तो मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, ना आपको मांगने आया हूं। भगवान बोले, तो फिर? चरणों में प्रणाम करके अर्जुन कहता है, मैं खुद को देने आया हूं, मैं तो खुद को अर्पित करने आया हूं। हे नाथ, ये महाभारत का युद्ध सामने खड़ा है, मेरी बाह पकड़ लो और मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। कहीं मैं आपको ले जाने आ जाऊं तो आप वो करोगे जो मैं कहूंगा, लेकिन मैं खुद को अर्पित कर दूंगा तो मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। केवल इस बात की वजह से अर्जुन तो उसी समय जीत गया था महाभारत, जिस समय उसने अर्पित किया खुद को। इसलिए बंधुओं, आप लोग, कोई पूछे आपसे कि आपके लड्डू गोपाल हम वृंदावन से लाए हैं, ऐसा कभी मत कहना। ये हमको लेके आए हैं, ऐसा कहो। यही है शरणागति। आप ठाकुर जी को कभी नहीं ला सकते। आपको पता है सेवा हमारी अधूरी क्यों रह जाती है? क्योंकि हम सोचते हैं हम जब खिलाएंगे ये तभी खाएंगे, हम जब नहलाएंगे ये तभी नहाएंगे, हम जब कराएंगे तभी करेंगे। ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दो स्वयं को। बोले, ये जब चाहेंगे तब हम खाएंगे, ये जब चाहेंगे तब हम सोएंगे, ये जब चाहेंगे तब हम क्रिया करेंगे। कोई कहे घर में कि अरे भाई बिजनेस हमारा फ्लॉप चल रहा है, क्या करें? बोले, जब ठाकुर जी की इच्छा होगी तो बढ़िया हो जाएगा। यही तो शरणागति है, यही तो हमको करना है। स्वयं को अर्पित करो ठाकुर जी को। मैं कथा में गाया करता हूं, लेकिन अभी नहीं गाऊंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। ये है पूर्ण शरणागति। एक प्रकार से सामान्य भाव में कह दूं, अपनी जिम्मेवारी अपने ऊपर मत रखो, ठाकुर जी को दे दो, आप संभालो। पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, परीक्षित को राजा बना दिया। परीक्षित धीरे धीरे बड़ा हुआ, परीक्षित का ब्याह हुआ, परीक्षित की संतान हुई। परीक्षित ऐसे राजा थे कि परीक्षित के यहां पर कोई भी गलत कार्य नहीं होता था। परीक्षित के राज शासन में भागवत में वर्णन आता है, श्री राम जी के बाद में यदि भारत का एक छत्र अद्भुत सम्राट यदि कोई हुआ तो वो परीक्षित था। क्योंकि बाल्यकाल से ही परीक्षित ब्राह्मणों के नेतृत्व में रहता था। ब्राह्मण आदेश करते थे और परीक्षित वही करता था। ऐसा वर्णन आता है कि परीक्षित के राजकाल में जेलों में जंग पड़ गई थी, कारागृहों में जंग लग गई थी। और जो आजकल जिनको हम पुलिस कहते हैं, ऐसे सिपाही जो थे वो खाली बैठे रहते थे। क्यों? कोई अपराधी नहीं करता था, कुछ गलती नहीं होता था, सब बढ़िया बना रहता था। ऐसा परीक्षित का राज्य शासन था। लेकिन एक बार एक घटना घटी। परीक्षित सब जगह भ्रमण करने जाते थे। एक बार जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तभी परीक्षित ने क्या देखा? भैरव। परीक्षित ने क्या देखा कि एक बैल समझते हैं? वृषभ। एक वृषभ, उसके 3 पैर कटे हुए हैं, केवल एक पैर पर खड़ा है। और एक अत्यंत भयानक व्यक्ति उसके 4थे पैर को भी काट रहा है। परीक्षित देखकर के आश्चर्यचकित हो गए, मेरे राज्य में यह कैसे संभव हो सकता है? परीक्षित ने तुरंत तलवार निकाली, मारने के लिए गए तो चरणों में गिर गया। मुझे मत मारिए। बोले, कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो? तब उसने अपना परिचय दिया, महाराज मैं कलयुग हूं और ये धर्म है। मैंने 3 पैर इसके काट दिए, अब 4था पैर भी काट रहा हूं। धर्म के 4 पैर होते हैं बंधुओं। ये 4 गुण यदि हमारे भीतर हैं तो आप समझिए कि आप धर्मात्मा हो। कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये धर्म के 4 चरण हैं। सत्य, दान, दया और पवित्रता। लेकिन एक बात कहें, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, 3 पैर तो कलयुग में है ही नहीं धर्म के। वो हम बस करते हैं, लेकिन ऐसा हम बन नहीं पाते। कौन कौन से? दान, दया और पवित्रता। हम करते तो हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण जैसा इनका स्वरूप होना चाहिए वैसा हम कर नहीं पाते, क्योंकि कलयुग में 4 पैर कटे हुए हैं धर्म के।
कलयुग में केवल एक पैर बचा है, वो है सत्य। आप कहोगे महाराज जी, भारत में 150 करोड़ की जनसंख्या लगभग है और कम से कम नहीं तो 100 करोड़ लोग झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं कि नहीं? सब लोग झूठ बोलते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हो कि धर्म सत्य के पैर पर खड़ा है? कलयुग में केवल सत्य ही बचा है, सत्य तो है ही नहीं, लोग झूठ ही झूठ बोलते हैं केवल। तो सत्य कैसे बचा है? हम किसी ना किसी रूप में सत्य के बिना रह नहीं सकते। हम बोलते भले ही झूठ हैं, लेकिन जब सुनने की बारी आती है तो हम भी सत्य ही सुनना चाहते हैं। इसलिए धर्म सत्य के पैर पर खड़ा है। चोर चोरी करता है और 4 चोरों ने चोरी करी और उसके बाद में चारों क्या कहते हैं? हाँ भाई अब एक काम करो। बोले क्या? बिल्कुल ईमानदारी से जितना चोरी करके लाए हो चारों में बांट दो। चोरी ईमानदारी का काम है, लेकिन उसमें भी चोर कहते हैं कि ईमानदारी से बांटो। तो कहीं ना कहीं हम लोग सत्य के बल पर ही टिके हुए हैं। जिस दिन सुनने में भी सत्य खत्म हो जाएगा उसी दिन घोर कलयुग आ जाएगा, और आ ही रहा है, धीरे धीरे हो रहा है प्रारंभ। तो कलयुग में केवल सत्य के पैर पर खड़ा है धर्म। बाकी दान, दया और पवित्रता ये तो है ही नहीं मानवों के अंदर, और जितनी है ये केवल दिखावे मात्र की है। परीक्षित ने कहा कि मेरे राज्य को छोड़ करके जाओ। कलयुग बोला महाराज कहां जाऊं? सतयुग जाता है, त्रेता आता है, त्रेता जाता है, द्वापर आता है, द्वापर चला गया, मेरी बारी है, मैं तो आऊंगा, मैं नहीं जा सकता। लेकिन हां, यदि आप चाहते हो कि मैं कहीं चला जाऊं तो आप एक काम कीजिए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। और कलयुग को राजा परीक्षित ने 5 स्थान दिए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं इस विषय को। हम व्यासपीठ से घोषणा करते हुए अपनी कथा में कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति इन 5 स्थानों से बच गया, समझ लेना उस पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा। और ऐसा व्यक्ति यदि यह भी कहे कि मैं सतयुग का प्राणी हूं, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है।